चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से। आज करेंगे हम लोग 3 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में हम लोग इन कर चुके हैं, 2 कॉइन तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब करेंगे हम लोग 3 कॉइन। ठीक है, तो 3 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आप सब लोग टॉपिक दे दीजिए। 3 कॉइन यानी 3 सिक्के एक साथ उछाला जाता है, हिंदी में ये होगा 3 सिक्का एक साथ उछाला जाता है। 3 सिक्का एक साथ उछाला जाता है तो प्रायिकता बताइए। इस तरह से करके छोड़ दीजिए। देखिए, जब 3 सिक्का एक साथ उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 3 सिक्का एक साथ उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए, पहले पे मान लेते हैं, उससे मतलब नहीं है। 3 सिक्का एक साथ, कल ही ट्रिक बताए हुए थे, जब 3 सिक्का एक साथ उछाला तो 2 का पावर 3 यानी कि 2 गुने 2 गुने फिर तो 8 हो गया। तो 8 बार बनाने के लिए क्या करना होगा? सिंपल स्पेस हेड हेड, फिर हेड हेड, तीनों पर मान लिया हेड आ गया, फिर तीनों पर टेल आ गया। रे दिमाग नहीं है, बाहर जाओ तो पहले तुम। फिर से बंद कर क्या गेट। फिर हेड हेड टेल, फिर मान लीजिए अब टेल टेल हेड। चलिए, अब 3 बार हेड आया, अब मान लीजिए 3 बार टेल आया। अब मान लीजिए पहले दोनों पर हेड आया फिर टेल, फिर पहले दोनों पर टेल आया फिर हेड, अब फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड टेल। अब क्या बच गया? 2 4 6 हुआ। अब मान लीजिए एच एच टी हुआ है तो टी एच एच ये भी लिख सकते हैं ना। फिर टी टी एच है तो एच टी टी हो सकता है, एच टी टी। अब इसको छोड़ के और कुछ हो ही नहीं सकता। 8 बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसमें से क्वेश्चन बनाइए, जो क्वेश्चन बने आप बिल्कुल आसानी से बनाइए। देखिए, मैंने पहले सबसे पहले पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड। ऑल हेड मतलब सभी हेड, सभी हेड मतलब चित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल हेड का मतलब समझिए, सिक्का, तीनों सिक्का एक साथ उछालेंगे, तीनों पे हेड चाहिए। तीनों पे हेड एक ही संख्या है ना, 1/8। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल, तो तीनों पे क्या चाहिए? टेल चाहिए। तीनों पे टेल 1/8। फिर अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाए ठीक यानी कि एग्जैक्ट, ठीक 2 हेड। देखिए, ठीक 2 हेड, ठीक 2 हेड ऐसी संख्या चुनना। तीनों सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो तीनों में से कोई 2 के ऊपर क्या 2 हेड आना चाहिए। इसमें है 2 हेड, इसमें भी है 2 हेड, 1 2, फिर इसमें भी है 2 हेड, तो ऐसी संख्या कितना? 3 हुआ, 3/8। फिर अगर मान लीजिए यही पूछता है ठीक 1 हेड, टेल वाला है। देखिए, जब हेड वाला कर लिए तो टेल वाला तो वही होगा। हेड का मतलब चित होता है, हेड का मतलब चित, ठीक है, और टेल का मतलब पट, और चित का मतलब शीर्ष भी हो जाता है कभी कभी, समझे? चित का मतलब शीर्ष का मतलब ऊपर। ठीक है, देखिए ठीक 1 हेड। अब एक हेड वाले को चुनना है। देखिए 1 2 3, तो 3/8। अब मान लीजिए पूछा जाए आपसे कि ठीक 1 टेल, तो सेम चीज, क्या है कि जब 3 गो, देखो यहाँ पे 3 गो जब हेड आ गया, एक वाला एक गो हेड 3 गो है। देख ना यहाँ पे कहाँ पे है एक हेड, नहीं नहीं कहाँ गया यार, एक हेड, 2 हेड और एक 3 हेड। तो 3 गो टेल वाला भी तो चुन सकते हैं ना, 1 2 3, 3/8 ये भी होगा। देखिए जो हेड का होगा वही टेल का होगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं एट लीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम। ये भी कंसेप्ट, सबसे मेन कंसेप्ट यही है, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। देखिए कम से कम में होता है
कम से कम हम 1 रुपया लेंगे, उससे कम नहीं ले सकते हैं। कम से कम में जितना ज्यादा और दे दो, लेकिन 1 से कम नहीं लेंगे। 1 से ज्यादा जितना होगा उतना ले लेंगे। तो 1 से ज्यादा हेड देखिए, 1 हेड है ले लेंगे, 2 हेड है और ले लेंगे, 1 हेड है ले ही लेंगे, 1 हेड है ले ही लेंगे, 1 हेड है ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। इसमें एको को हेड नहीं, 0 है तो इसको नहीं लेंगे, काहे कि 1 से कम नहीं ना लेना है, 1 से ज्यादा चाहिए। तो 7/8। चलिए अब यही आपके साथ आ गया एट मोस्ट 2 हेड। यहाँ पे लिस्ट में एट मोस्ट 2 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, इसमें 0 से काउंट होता है, मतलब 2 से ज्यादा हम ले नहीं सकते हैं। 2 से कम जितना होगा सब ले लेंगे। देखिए 2 वाला कितना है, 1, इसमें एक को नहीं है, इहो ले लेंगे। 2, 1 है, ये भी ले लेंगे। 2 है, ले ही लेंगे, ले ही लेंगे, ले ही लेंगे, ले ही लेंगे। लेकिन 2 से ज्यादा 3 है, इसको नहीं ना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। ठीक है, अब बोला है एट मोस्ट 3 हेड। देखिए ज्यादा से ज्यादा हमको क्या लेना है, 3 हेड लेना है। ज्यादा से ज्यादा 3 लेंगे, जिसमें 0 होगा वो भी लेंगे। एट मोस्ट में 0 से काउंट होता है, याद रखिए। हमको ज्यादा से ज्यादा 3 ना लेना है, तो 3 लेना है, तो इसमें 3 हेड है, ले ही लेंगे। इसमें एक को नहीं, ले ही लेंगे, काहे कि ज्यादा से ज्यादा 3 को चाहिए। कम जितना देंगे सब ले लेंगे। ये भी ले लेंगे, 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 सारा के सारा ले लेंगे। कितना होगा, 8/8, यानी हमारे पास आंसर आ गया 1। ठीक है, तो 3 क्वाइन वाला क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, फिर एडवांस इसका भी 4 या 5-6 क्वाइन का करते हैं। नोट करिए इसे, करके छोड़ दीजिए, काहे कि क्वेश्चन काफी ज्यादा होने वाला है। तो एक पासा उछाला जाएगा, तो आप सबको पता है कि सैंपल स्पेस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए कि जब एक पासा उछाला जाए तो 6 का पावर 1 यानी कि 6 ही होगा। 2 पासा उछाला जाए 6 का पावर 2 यानी कि 36। 10 पासा उछाला जाए तो 6 का पावर 10, इस तरह से करके बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए 6 आया ना, कुल 6 आया ना, तो अब बताइए पासा समझते हो ना, लूडो छक्का, जैसे घन के आकार का होगा ये। हाँ, घन के आकार का होगा। मान लिए ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, इधर 6 है, और उस साइड क्या है, 3 है, इस साइड 2 है। 1 मिनट, 1 2 3 4 है, और आगे 5 है। 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, बड़का या छोटका बनेगा। दिमाग नाम के तू लोग तो चीजें नहीं है, रखेगा जुल्फी खोता जैसा, तक बनेगा कहाँ। घोंसला रखा हुआ है, देखिए। अरे आप घोंसला में से निकलो, देखो तो 6 बन गया ना। अब इसको बनाने का तो कोई फायदा ही नहीं, इसी तरह बना दिए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए एक पासा उछाल दिया गया तो पूछागा कि ऊपर में 1 आने की प्रायिकता बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो नीचे में कुल कितना, 6 तो होगा ही होगा। तो 1 आने की प्रायिकता देखिए, एक ही बार ना आएगा, 1/6। अगर पूछा जाए 2 आने की प्रायिकता 1/6, 2 एक ही बार ना आएगा। अगर पूछा जाए 3 तो 1/6, अगर पूछा जाए 5 तो 1/6, अगर पूछा जाए 6 तो 1/6, क्या है कि सबका सब एक ही बार ना आएगा। ठीक है, अब मान लेते 4 का छूट गया, नहीं वो छोड़े हैं, सबको बनाए भी करेंगे तो जगह कहाँ है हमारे पास, हम लोगों के पास जगह ही नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो वैसी संख्या चुनना है जो सम संख्या हो। तो नीचे में क्या होगा, कुल 6 है ना, कुल 6 है। अब सम संख्या को चुनिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसी ही ना बोलते हैं सम संख्या। तो 2 से कौन, 2 हो गया सम संख्या, 4 हो गया, 6 हो गया, तो कितना संख्या हुआ, 3 हुआ ना। 1 2 3 संख्या है,
3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या। ठीक है, विषम यानी कि ऑड। तो आप बताओ कि ऑड नंबर क्या है? वैसी संख्या जो दो से, सुनिए सुनिए, जो दो से नहीं कटे वही ना विषम संख्या है। तो इसमें क्या क्या है? 1, 3, 5, यही ना दो से नहीं कटेगा। ये भी 3 हो गया, 3/6 यानी 1/2। अब आपसे पूछा जाए समअभाज्य, समअभाज्य संख्या। समअभाज्य मतलब इवन एंड प्राइम, इवन एंड प्राइम। देखो जब भी होता है ना एंड का केस, तो जानते हो कि 0 ही हो जाता है, क्या कि इवन एंड प्राइम मतलब समअभाज्य। इवन एंड प्राइम मतलब दोनों एक ही बार ऊपर आ सकता है। कभी भी दो चीज एक बार ऊपर नहीं आता है, नहीं ना आता है, लेकिन इसमें आ जाएगा। कहा है कि बताते हैं समअभाज्य संख्या दो ऐसी संख्या है ना जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। सम संख्या है, दो से कटता है तो दो से कट ही जाएगा, और दो किसी से नहीं कटेगा स्वयं को छोड़ के, तो वह समअभाज्य दोनों संख्या ना है वह। अरे सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है दो, तो ऐसी संख्या एक हुआ 1/6। और आपसे पूछा जाए 4 और 4 और 5, नीचे में तो 6 होगा, 4 और 5 आने की प्रक्रिया बताइए, क्या करोगे आप? क्या है कि और का केस होगा ना, मतलब संभावना क्या है, तो दो और या तो दो आएगा या तो 4 आएगा, या तो दोनों संभावना ना होगा। 2/6 1/। अब यही क्वेश्चन आता 2, 3 एंड 3 और 5, एंड वाला केस रहेगा तो दोनों ऊपर आ सकता है? कभी नहीं आएगा। अरे 3 और 5 कह रहा है कि एक पासा उछाल देंगे, 3, 5 दोनों एक ही बार में ऊपर आ जाएगा, ये संभव है? इम्पॉसिबल इवेंट। 0/6 यानी कि 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अब नहीं लगता है कोई दिक्कत, तो यहाँ तो क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब यही पूछा जाता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य, अभाज्य संख्या। तो बताइए अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है जो किसी से नहीं कटे, स्वयं को छोड़ के किसी से नहीं कटे? नहीं, एक को नहीं लिया जाता है। 2, 3, 5, तो 3 हुआ 3/5, तो इतना ही रखिए एक पासा वाला में। 1, 3, 5 हो तो 3/6 हो गया ना, 1/2। चलिए, तो एक पासा में, सुनिए सुनिए, एक पासा में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, दो पासा वाला अगले दिन क्वेश्चन करेंगे, और एक पासा में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। जब उसके पासा वाला कर लेंगे उसके बाद लास्ट कंसेप्ट बचेगा ताश वाला। ताश वाला करके चैप्टर में आराम से इन कर जाएंगे। हाँ, ताश वाला भी पढ़ना है। फ्लाइंग कार्ड्स, चलिए नोट करिए इसे।